मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे ख्वाब से उठा के तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंद क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था चिन्हक से रिलेटेड बेसिक फार्मूला बच्चों, तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। फार्मूला रटाना सब बातें फालतू की हैं। मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आप फार्मूला को याद नहीं बल्कि समझ करके याद करिए, है ना। उससे ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, और आप किसी को पढ़ाओगे ना तो आपको ज़्यादा लंबा समय तक आपको याद रहेगा, आप भूलेगा नहीं। तो बच्चा जैसे कि है, मैंने फार्मूला बता दिया है, और आज हम चाहते हैं कि 2-3 उस पर प्रश्न बता देते हैं, और इसके बाद ये क्षेत्रमिति पूरा फिनिश्ड, दैट फिनिश। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर के आऊँ, क्या कौन सा विषय आप पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बताएं कि सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, यानी नियामक ज्यामिति। तो आप बच्चे आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे साझा करें, बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 2-3 प्रश्न बता देते हैं बच्चों। तो कॉपी पेन लेकर के सब बैठ जाइए, है ना, और बाकी देखते हैं प्रश्न में क्या होता है। तो आइए, पहला प्रश्न आप बोर्ड पे देखेंगे इस प्रकार से है हमारा, कि पहला प्रश्न बच्चों मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। तो कुछ ऐसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं, यानी आपको छिन्नक के बारे में बताया 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो बच्चों ये 3 चीज़ आपको निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसका फिगर बना देता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए, आइए हम फिगर बता देते हैं, बना देते हैं। तो थोड़ा वीडियो को स्टॉप करेंगे फिगर बनाने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय हम ना ले बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा आयतन निकालने का। तो जैसा कि फिगर मैंने इधर बता दिया है, जो फिगर क्वेश्चन में दिया होता मैंने इधर मेंशन कर दिया है। जैसा कि मैंने इधर R1 इसको मान लिया, बड़ा त्रिज्या को, और छोटा को R2, और जो दिया वो सेंटीमीटर में डाल दिया, और हाइट आपका 45 है। तो 3 चीज़ आपका निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला में है हमारा आयतन। तो हम आयतन को निकालते हैं। तो जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं आयतन का क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले आप याद करिए कि शंकु का क्या होता है। तो शंकु का होता है 1/3 पाई r²h। मैंने आपको फार्मूला में क्या बताया था कि सिर्फ r चेंज होता है, जैसे कि ये सब सेम रहेगा। 1/3 पाई है तो पाई, h है तो h, और ये जो r² है ना, ये बच्चों यहाँ पे हो जाता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये खाली ऐड हो जाता है। बस ये फार्मूला याद करने का अच्छा तरीका है, ट्रिक है, आप इसे सीख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला को डाल देता हूँ यहाँ पे बच्चों। तो क्या है हमारा फार्मूला बताइए। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ये ना, इसको मिटा देते हैं। अब जो दिया हुआ मान बस डाल दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है बच्चों। 1/3 के 3 डाल देंगे। पाई का मान आपको 22/7 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। तो कर देंगे इधर, पहले भी पाई रहने दीजिए, बाकी अंदर वाला कैलकुलेट पहले कर लीजिए। R1 का स्क्वायर, R1 कितना बच्चों 28 का आपको स्क्वायर करना है, प्लस R2 कितना बच्चों 7 का स्क्वायर करना है, प्लस R1 इंटू R2, 28 में 7 से गुना करना है। तो 7 इंटू 28 इंटू H का मान आपको 45 है, तो 45 डाल दीजिए ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको से ऐसे काट भी सकते हैं, 3 से 45, 15 पर में ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 15 पाई। बस सिर्फ कैलकुलेट करते चलिए। 28 का स्क्वायर क्या करेंगे बच्चों, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए। 28 का यहाँ पे 28, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 6 22, और 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 3 4 है 1 5, कितना हो जाएगा बच्चों 4 के 4, 6 2 8, और 784 के आसपास में आएगा। तो कर देंगे 784 प्लस 49 प्लस 856 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, उसको जोड़ देंगे। 15 पाई है,
जोड़ दीजिए, 4 4 6 4 10 9 19 के 9 हाथ में 1, यहाँ पे गुना डालेंगे, 19 के 9 हाथ में 1 और यहाँ कितना बच्चों 9, 19 के 9 हाथ में 1 हो गया, 9 9 1 10 10 10 4 14 14 14 8 कितना होता है 14 8 22 22 22 के 2 हाथ में आपका 2 आ जाएगा, तो 7 2 9 9 1 10 1029 आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 15 इंटू पाई का मान आप डाल दीजिए 22/7 इंटू 1029। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, 7 से देखिए तो कटता है क्या, 7 एकम 7, बाकी बच गया कितना 3, तो 32 हो जाएगा, 7 चौका 28, 4 हो जाएगा 49, तो 7 7 49, देखिए कितना बार में कट गया। तो बच्चों फाइनली आपका कितना है 15 इंटू 22 इंटू 147, इतना को आप गुना करिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट आप गुना करके कमेंट में बताइए कितना आएगा, फटाफट इसे गुना करिए। क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा बच्चों, पहला है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का कमेंट में मुझे बताइए कितना आंसर आता है। चलिए इसी तरह से हम दूसरा हम देखते हैं क्या निकलना, क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो बच्चों सेकंड हम देखते हैं, फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल निकालना है आपको ना। देखिए इसमें तीनों चीज़ आपको निकालने के लिए दे दी है। पहला आपको दे दिया बच्चों कि उसका आयतन निकालिए, दूसरा में क्षेत्रफल निकालिए यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा आप बोल दिया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल जब आपको बोलता है ना बच्चों या क्षेत्रफल, तो ये वाला पार्ट होता है जो आपको ऊपर ऊपर ऐसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ये क्षेत्रफल जो बाल्टी का आपका छिन्नक का है, ये पार्ट आपको ऐसा निकालना है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, ऐसे हम निकाल देते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है हम लोग को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए क्षेत्रफल का। तो देखिए सबसे पहले शंकु का याद करिए, क्षेत्रफल का क्या होता है, तो पाई आर एल, है ना। तो देखिए आर का मान मुझे पता है, तो आर की जगह पे क्या होगा बच्चों, पाई, आर की जगह पर R1 प्लस R2 होगा ना। बस हम क्या बोलें कि आर चेंजिंग होता है इंटू एल। अब देखिए R1 भी मालूम है, R2 भी मालूम है, लेकिन आपको एल यहाँ से निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए मैंने आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया बच्चों। सबसे पहले एल निकालिए आप। तो देखिए एल निकालने के लिए मैं आपको बताया था ना कि √h का स्क्वायर होता है, फिर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस इतना करके आप एल निकाल दीजिए यहाँ से बच्चों। फटाफट आप एल निकालिए। तो क्या है देखिए h का स्क्वायर करेंगे तो h का मान कितना 45 डाल देंगे, 45 का स्क्वायर प्लस R1 कितना बच्चों, R1 का मान डाल देंगे 28 माइनस 7, इसका होल स्क्वायर कर देंगे ना। फिर आप कर दीजिए L, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 को 20 25 हो जाएगा बच्चों, 225 प्लस 28 में से 7 घटाएंगे तो 21 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 के आसपास में आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 5 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 यानी 2466 के आसपास में आ जाएगा। इसका आप रूट निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इसका रूट आप निकालेंगे तो निकालिए कितना 24 66 निकालिए, पहले निकाल के बताइए कितना है। कितना से लगाएंगे बच्चों, तो हम लगाएंगे यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लगाएंगे ऐसे, है ना। तो 4 ऐसे करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 8 हो गया। अब यहाँ से हम 9 से लगाते हैं, 9 बार में यहाँ कर देते हैं 4 को 16, घटाएंगे 6 में से 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ से 6 उतर जाएगा। अगर 9 से लगाते हैं बच्चों तो 9 18 के 8, 8 1 9 98, फिर 49 हो गया। 9 से लगाए 9 में 81 के एक हाथ में 8 है, 9 8 72, 8 कितना हो गया 80, घटा दीजिए 6 में से इतना गया, ये इतना यानी 49 पॉइंट लगभग 65 के आसपास में आएगा। ऐसे 49.65 के आसपास में आइए। तो आपको निकालना है, खुद से निकाल के चेक कर लीजिएगा कैसे रूट निकालते हैं। तो देखिए इसका रूट फाइनली मुझे आ गया 49.56 के आसपास में आएगा, यानी पॉइंट से ज़्यादा कुछ आपको लेना देना नहीं है। 49.56 एक्यूरेट नहीं है लेकिन लगभग में आपका 49.56 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 49.56 आ गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चों सेंटीमीटर ना, ये हमारा एल का मान निकल गया यहाँ से 49.56, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में एल का मान। अब देखो आपको करना क्या है, तो क्षेत्रफल का सीधे डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। तो देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से चलते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या था बच्चों, तो पाई आर एल होता है ना, तो आर क्या है बच्चों 2 है ना, तो R1 प्लस R2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर फार्मूला आपको याद होगा तो तुरंत आप बना दोगे क्वेश्चन को, तुरंत पाई के पाई कर दिए बच्चों। R1 का मान कितना है, R1 का मान 28 है सर जी, प्लस R2 का मान कितना है तो 7 है, इंटू एल का मान कितना बच्चों, तो एल का मान अभी निकालें 49.56।
49.56। देखिए पाई का मान डाल दीजिए ना 22/7, क्योंकि अब 28 7 जोड़ेंगे तो बच्चों 35 आ जाएगा इंटू 49.56। देखिए 7 बचे 35, अब 22 में 5 से गुना करिए। तो बच्चों आप जल्दी फटाफट मुझे इतना को गुना करके दिखाइए, क्योंकि ये अगर हम करेंगे बच्चों तो ये पाप वाली काम हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालने हैं। आप इतना गुना करके सेकंड क्वेश्चन नंबर का कमेंट में मुझे ज़रूर फटाफट बताइए। देखते हैं कौन बच्चे सबसे पहले आंसर देते हैं। देखिए पढ़ने वाले बच्चों को मुझे कहना है नहीं कि सर जी रुक जाइए, बस इतना ही आप मुझे प्रोसेस बताइए। सर जी मुझे सिर्फ प्रोसेस सीखना है, कैलकुलेशन मैं खुद करूँगा, ये बच्चे बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो क्या है कि मैंने यहाँ तक आपको कर दिया, बस आप मुझे गुना करके बताइए कि कितना आप लाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन बच्चों निकालना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या करिए फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप उतार लिए होंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो रोक करके इसे लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग का है क्या, इसी में सॉरी तीसरा क्वेश्चन इसी में है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकालना बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको अभी बताया ना कि देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि ये भी आपको आ जाएगा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, ये भी पार्ट आपका इंक्लूड हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ में। जैसे कि ये तो आपका जो ऐसे हम पा रहे हैं, ये तो आपका शैडो रहेगा ही, जो अभी आप निकाले वो तो क्षेत्रफल में रहेगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ जैसे ही पूछता था, ये दोनों जो आपको वृत्त दिख रहा है ना सर्कल, ये दोनों का क्षेत्रफल आपको ऐड हो जाएगा, यानी पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो देखो क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है सर जी इसका पाई आर एल, ये होता है ना। लेकिन आर की जगह पे क्या होता है सर जी, R1 प्लस R2, तो यहाँ कर देंगे R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस इसका क्षेत्रफल ये वाला का, तो पाई आर क्या बच्चों, यहाँ R1 है ना, R1 है ना बच्चों, R1 बराबर 7 था ना, 7 सेंटीमीटर, तो R1 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई आर, सॉरी यहाँ पे R2 है ना, तो यहाँ कर दीजिए R2 का स्क्वायर फिर पाई R1 का स्क्वायर। बस यही आपका तो फार्मूला है बच्चों, यही आपका फार्मूला, कुछ ज़्यादा नहीं है। सर जी तो क्या ये आप बनाएंगे कि हम बनाएंगे, अरे आप बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं बस प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों अभी इसका मान मैंने यहाँ का निकाला ना, अभी आपको क्या बोला कि जितना गुना करके आएगा उसको क्या करिए कि यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, पाई का मान जो भी है डाल दीजिए। चलिए डाल दिए पाई इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, है ना। तो R1 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या करेंगे बच्चों 28 गुने 28, ऐसे 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, इन दोनों को गुना कर देंगे, फिर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7 दो बार कर देंगे ना तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 से 7 कैंसिल, 22 में इतना से गुना कर देंगे 154। अब देखिए ये वाला आप जितना गुना करके लिखें यहाँ पे लिख दीजिए उसको, प्लस ये वाला को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, और ये वाला को गुना करके फिर प्लस में यहाँ लिख दीजिए। तीनों को आप जोड़ दीजिए बच्चों, जो आएगा कमेंट में मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सर बहुत बच्चे पूछते हैं सर जी कमेंट बॉक्स क्या होता है, तो देखो मैं बताता हूँ। यूट्यूब जैसे ही आप खोलोगे तो यूट्यूब के नीचे एक ऐसे लाइन आएगा, उसके नीचे ऐसे स्लाइड करते जाइएगा ना, तो किसी में फर्स्ट में रहता है कमेंट, किसी में तो आके लास्ट में आप जाइएगा तो कमेंट बॉक्स लिखा था, उसमें मैसेज करके आंसर दिया जाता है। तो आप फटाफट मुझे करके बता सकते हैं, समझ में आया ना कैसे करना। इसका मान तो आप निकाल लिया, ये क्षेत्रफल है, और बस ये दोनों त्रिभुज ये वृत्त का क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड कर दीजिए, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक दो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बोर्ड पे, आप देखिए क्या है कि एक बाल्टी एक धातु के चादर की बनी हुई है। ठीक है, एक बाल्टी की धातु की चादर की बनी है, इसका आकार शंकु के छिलक के रूप में, जैसा कि मैंने फिगर में यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, रूप का है, इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर, देखिए हाइट भी मैंने यहाँ पे मेजर कर दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसके सिरे का व्यास, पेंदे का व्यास क्रमशः 30 और 10 है। देखो बच्चों यहाँ पे व्यास 30 दे दिया है तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे व्यास 10 दे दिया तो 15 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए बड़ा, और इसको 15 ले लिया, छोटा है तो इसको छोटा ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि 30 इसका बड़ा वाला होगा ना त्रिज्या, इस देखने में पता चलता है, इतना कोई दिक्कत। उस दूध को कीमत ज्ञात कीजिए जो बाल्टी को पूरा भर सकता है, यदि दूध 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलता है तो।
अब बताइए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये एक स्टेप अभी हुआ, क्वेश्चन अभी आगे और है। मैं पहले वन फेज को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। बोल रहा है कि ये बाल्टी है बच्चों, ये बाल्टी ऐसे उल्टा नहीं है, बाल्टी ऐसे सीधा है। आई मीन ये बाल्टी आप चाहें तो ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है बच्चों। ये बाल्टी कुछ ऐसा है, अंडरस्टैंड। और बोल रहा है कि इसमें कितना से कितना हम दूध रख सकते हैं, और यदि 1 लीटर जो दूध का कीमत है ना बच्चों 10 रुपये 20 रुपये ना, 1 लीटर दूध का कीमत कितना है बच्चों 20 रुपये है, ठीक है। 1 लीटर दूध का कीमत 20 रुपये, तो आपको बताना है कि इसमें कितना लीटर दूध अटेगा, और साथ साथ मतलब कितना लीटर इसमें अटेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा बताना है कि कितना पैसा का दूध इसमें अटेगा। प्रश्न ये है आपका, सब चीज़ दे दिया इधर। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि दूध दे दे, पानी दे दे, कुछ भी बाल्टी के अंदर का कुछ भी निकालने के लिए कह दे तो हमेशा आप आयतन निकालिएगा पहले, ठीक है। हमेशा आपको आयतन निकालना हो। तो बच्चों चलिए पहले क्या निकालते हैं, आयतन। तो किसका आयतन निकालेंगे बच्चों, और नोट में एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंस बहुत है कि एक जो लीटर होता है ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, 1 सेंटीमीटर क्यू यानी 1 सेंटीमीटर घन क्यू जो होता है ना, वो आपको जो होता है 1/1000 लीटर के बराबर होता है। ये वाला तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम याद कर ही लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जी क्यू होता है ना 1/1000 लीटर के बराबर होता है। ये आपका यूनिट से, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना, बाल्टी का आयतन निकालना है। तो बाल्टी का आयतन, तो बाल्टी क्या है बच्चों, एक तरह से छिन्नक है ना, तो क्या हो जाएगा बाल्टी का आयतन। तो बाल्टी का आयतन अगर आप निकालेंगे तो 1/3 पाई होता है आर एल ना बच्चों। तो आर का मान कितना होता है बच्चों, R1 + R2, ठीक है। ये आपका हो गया बाल्टी का आयतन, आप निकालिए 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 × H। ये आपका होता है बाल्टी का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि आप शंकु का जानते हैं ना, पाई R 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है ना, तो स्क्वायर की जगह पर सिर्फ ये चेंजिंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आपको फार्मूला याद होगा, ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसको। बस सब चीज़ का मान डालिए इधर, यहाँ से आयतन निकाल लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे आप आयतन निकालिए। चलिए हम करते हैं 1/3, तो 3, चाहे आप काटना चाहेंगे H का मान सब डाल लीजिए फटाफट 1/3। और हाँ, यहाँ पे पाई का मान कितना लेना बच्चों, आपको 3.14 लेना है सर। पाई को भी छोड़ देते हैं। R1 का मान कितना बच्चों, R1 आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर इधर करना ना, प्लस R2 कितना बच्चों, R2 आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना, प्लस R1 × R2 यानी 15 × 5 इंटू H का मान कितना बच्चों आपका 24 है। बस आप खाली कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। आप चाहें तो यहाँ से 3 से काट दीजिए ना, 24 3 8 24 8 बार में, तो 8 पाई इधर हो जाएगा। अब देखो 15 का स्क्वायर कर दो तो 225, 5 का स्क्वायर कर तो 25 है, यहाँ पे 15 × 5 = 75। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 8 पाई है, सब कुछ जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, गुना में आएगा ना, 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में, 1 7 2 9 9 2 11 एक हाथ सिल 12 12 के 2 हाथ में, 1 2 और 2 एक हाथ सिल 3 325 आ गया ना बच्चों। अगर आप इसको पाई को भी गिना करेंगे तो 8 × 22/7 × 325, इतना को अगर आप गुना करते हैं तो ओह सॉरी पाई का मान तो 3.14 लेना है ना। चलो इसको नीचे तोड़ दो, कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे 100 काट दो, इसको 5 से काट दो तो 50 50 50 25 से काटोगे तो 25 चौको 100, और इसको 25 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 25 25 एकम 25 है, अब बाकी बच जाएगा 7, 25 3 75, 13 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए 2 8 बार में। अब इसको गुना कर दिए और इसको 13 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 है, ये तो आप कर लेंगे कैलकुलेशन ना, 14 दूनी 28 है, फिर 3 दूना 6, 600 कितना आ जाएगा बच्चों, 28 × 13। चलिए इतना गुना कर देंगे तो 628 × 13 कितना होता है, 13 में 628 से गुना कर दीजिए तो देखो 628 अगर हो गया तो 8 24 के 4 है, 3 दूना 6 6 6 6 2 8 है, 6 3 18, फिर 8 हो जाएगा बच्चों, फिर 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, कर देंगे तो 4 8 8 16 के 6 हाथ में 1 है, 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1 6 1 7, फिर से कर देते हैं 4 का 4 8 8 8 16 के 6 हाथ में 1 8 2 10 11 के 1 हाथ में 1 6 1 7 1 8 ना बच्चों। 8100 कितना आ रहा है बच्चों, 64 आपका। 8100 कितना आ रहा है बच्चों, 64 आई थिंक इतना है। तो चलिए पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों। तो ये कैलकुलेट हमने इतना यहाँ पे कर दिया गुना। और एक चीज़ देखिए, जो 8164 आपका सेंटीमीटर क्यूब आया है ना,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है कि जो इतना सेंटीमीटर आपका इसमें दूध रखाएगा ना, ये तो फिक्स है कितना सेंटीमीटर क्यूब आपका दूध रखाएगा। और आप जानते हो कि दे दिया क्वेश्चन में कि जो 1 लीटर जो दूध है ना बच्चों 20 रुपया का मिलता है, यानी इसमें जो 1 लीटर दूध हम हटाएंगे तो 20 रुपया लगेगा, है ना। तो इसमें कितना लीटर दूध अटेगा, यानी कितना रुपया का दूध अटेगा इसमें, ये आपको बताना है। तो पहले देखो तो बच्चों ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले इसको लीटर में बदलेंगे तब ना आखिर 20 से गुना करेंगे। ये लीटर में तो है नहीं कि डायरेक्टली इसको 20 से गुना कर देंगे। जैसा कि बच्चों की 1 लीटर में 20 रुपया, तो 10 लीटर में तो गुना कर देंगे, 10 में 20 से गुना तो 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्यूब आया, यहाँ पे घन आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो पहले तो इसको आपको लीटर में बदलना हो। तो लीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, तो सीधे 1/1000 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन हटिए, इधर देख लीजिए कितना कर देंगे बच्चों, तो 8164 गुना, इसको लीटर में बदल रहे हैं। देखो तो 1/1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इतना लीटर आ गया। अब देखो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 पॉइंट, देखो यहाँ 3 जीरो ना, 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट देकर यहाँ पॉइंट दे दो, 100, इतना लीटर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या है बच्चों कि 1 लीटर दूध है ना वो 20 रुपया में मिलता है, कितना, तो इतना लीटर दूध कितना मिलेगा, तो सीधे गुना कर दीजिए 8.164 इंटू 20, सीधे गुना कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, सीधे 2 से गुना करिए ना, 0 को 0 ऐसा डाल देंगे, 4 दूना 8 है, फिर 6 दूना 12 के 4 दूना 8 हो गया, 14 12 2 हाथ में हो गया ना, 2 1 2 1 3 हो जाएगा इधर बच्चों। और यहाँ कितना 8 दूना 16। अब पॉइंट कितना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यानी 163.280। ये आपका आगे इतना रुपया बच्चों की, इतना रुपया का इसमें दूध अटेगा इस बाल्टी में। समझ में आया प्रश्न, इतना इजी प्रश्न था। देखो प्रश्न में हमको पता है कि ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएगा ना बच्चों, तो बहुत बच्चे नहीं बना पाएंगे। क्यों, ईजी है लेकिन फिर भी नहीं बना पाएंगे। कारण है बच्चों कि उन लोग को ये नहीं याद होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। इसलिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम भी एक ज़माने में स्टूडेंट रह चुके हैं, और हमको भी पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। तो बस आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था डेसीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वो सब चीज़ आप याद रखिएगा। तो आप पक्का है कि इसमें जितना मार्क्स क्वेश्चन आएगा सब करके आओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, देखिए इसको उतारिए। अब आगे का हम पढ़ते हैं बुक्स में क्या है बच्चों, तो इसको पहले आप राइट डाउन कर ही लीजिए। क्वेश्चन का थोड़ा नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी क्वेश्चन में है। दूसरा आपको क्या कह रहा है बच्चों, तो आपको सेकंड में कह रहा है ना बच्चों कि ये तो हो गया पहला वाला। अब आपको कह रहा है कि जो इस बाल्टी को पूरा भरती, तो ये हो गया आपको बच्चों। और यहाँ से बोल रहा है कि और साथ ही धातु के चादर जो बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त हुआ है, यानी ये जो बाल्टी बनाने के लिए जो धातु लगा है, जो मेटल आपको लगा है, उसका क्या बोल रहा है कि उसका आपको बाल्टी को बनाने में जो प्रयुक्त हुआ है उसका कीमत आपको ज्ञात करना है कि कितना लगा है चादर का कीमत, जबकि 10 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खरीदे गए हैं। समझ में आया क्वेश्चन कुछ। पहले तो कह रहा है बच्चों कि ये बाल्टी ऐसे सीधा होगा ना, ये बाल्टी मैंने ऐसे उल्टा है, अपोजिट है, ये बाल्टी ऐसा कुछ होगा, ऐसे बाल्टी होगा ना। तो ये बाल्टी को बनाने में जो चादर लगा है ना, ये सब चादर जो ऐसे ऐसे लगा है, इसके नीचे भी चादर लगा ना बच्चों, बाल्टी के नीचे भी अंदर पैक होगा तब ना दूध रखाएगा। तो ये जो चादर लगा है, तो ये कितना चादर लगा ये आपको बताना। जबकि वो मार्केट से जो चादर खरीदे हैं ना, तो उनको चादर को बनाने की 100 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पे ना, उनको 10 रुपया खर्च हुआ। यानी इतना जब चादर लिए था ना, तो 10 रुपया खर्च हुआ था। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये था। तो आपको बताना कि इसमें कितना रुपया खर्च हुआ बाल्टी को ये बनाने में। तो देखो तुम बहुत ईजी, ध्यान से आप खाली देखते जाओ, मैं बनाता हूँ। तो जब भी बच्चों चादर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, चादर निकालने के लिए सर सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बाबू किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, पहले तो ये किनारे किनारे जो बाल्टी में से चादर लगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और साथ साथ ये जो बाल्टी के ऊपर ऐसे अंदर लगा हुआ है ना, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे ना बच्चों, क्योंकि बाल्टी जब तक पैक नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो है ना, चादर का क्षेत्रफल बाल्टी में लगे, चादर बोलो या मेटल बोलो, ठीक ना, चादर का क्षेत्रफल, बाल्टी में लगे चादर का क्षेत्रफल कर दीजिए बच्चों। क्लियर कैसे है, तो देखिए चादर का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, लेकिन आर है शंकु है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 + R2 ना, तो इसलिए हम यहाँ कर देते हैं R1 + R2 इंटू एल ना। अब प्लस साथ में ये जो छोटा वाला है ना, ये भी तो पैक है ना, इसमें चादर कुछ लगा होगा, तो एक तरह से ब्रीथ है ना, तो इसका क्षेत्रफल था पाई
आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे R2 है तो R2 स्क्वायर कर देंगे बच्चों। बस इतना आप समझ जाइए। फिर से समझिए क्या कि ये पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया और साथ में इस वाला का क्षेत्रफल जोड़ दिया, क्योंकि इधर भी तो पाया होगा ना कुछ चादर से ऐसे बच्चों, इसीलिए। अब आइए अब प्रश्न पे कि सर जी R दिया हुआ है, ये भी R1 R2 दिया हुआ, लेकिन सर जी L दिया हुआ है, L कहाँ दिया हुआ है? तो बच्चों क्या करेंगे, L पहले निकालेंगे। ये मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। सर जी यहाँ पे L आप कैसे निकालें, मुझे भी बता दीजिए कि कैसे L आएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना L निकालने का फॉर्मूला, √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। देखो हम फटाफट आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे L, बस देखते जाओ। h² बच्चों, h का मान इधर कितना है 24 का स्क्वायर इधर कर देंगे। R कितना बच्चों, R1 ना, तो R1 15 माइनस 7 5 है ना बच्चों, ऐसे स्क्वायर इसका कर देंगे। देखो बस देखते जाओ खाली। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576, अब प्लस 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर 6, टोटल 676 आ जाएगा बच्चों। तो 676 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, तो 676 जो क्यूब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26 का होता है। तो देखो L निकल गया आपका 26। जब भी L निकालना होगा तो इस फार्मूला को लगा दीजिए, L निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों 26 सेंटीमीटर। अब आ जाइए प्रश्न पे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपको बस इतना काम करना है, सबका मान डालिए फटाफट, मान डाल दीजिए। पाई का मान अब 3.14 लेना, बाद में ले लेंगे, पहले अंदर का काम कर लीजिए। पाई के पाई छोड़ दिए, चलो इससे कर लेते हैं। पाई को पाई छोड़ दिए हैं। देखो R1 का मान कितना बच्चों 15 प्लस 5 इंटू L का मान 26 है, फिर प्लस पाई है ना बच्चों। अब R का मान बताइए R2 कितना बच्चों 5 का स्क्वायर कर देंगे तब 25 हो जाएगा, है ना। पाई को पाई छोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना, इसको करेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 26 है ना, ऐसे हो जाएगा ना 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 आएगा ना। 20 में 26 से गुना करेंगे तो 520 आ जाएगा, 26 दूनी 52 पाई। अब प्लस ये कितना बाई बच्चों 25 पाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 545 पाई ना, 5 के 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 545 पाई। इतना आ गया आपका क्या बच्चों क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्षेत्रफल। अब पाई का मान डाल दीजिए 545 इंटू पाई का मान 3.14, तोड़ दीजिए नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 100 आएगा ना 100। अब क्या करिए बच्चों 100 आ गया तो काट दीजिए, 25 से इसको कटेगा, 25 दूनी 50 नहीं कट पाएगा, 500 काटिए। आप अगर इसे काटना भी चाहेंगे तो काट दीजिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 दूना 10 20 बार में ना, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, अब 5 9 45 109 बार में, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 20 है, फिर इसको 2 से काटिए, 3 एकम 3 2 एकम 2, बाकी बच गया कितना 1 तो 2 5 10 और 2 7 14, इतना गया बच्चों तो 109 इंटू 157/10, इतना आ गया ना। इतना क्या आ गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न हटाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में आपको कह रहा है कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना तब आपका 10 रुपये खर्च होगा। कितना बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना तब जा करके आपको 10 रुपया लगेगा बच्चों, 10 रुपया। कितना लगेगा 10 रुपया। तो बताइए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे इसको, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब इसमें आप क्या करोगे 100 से भागा दे दो। जैसे ही आप 100 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा 10 रुपये के बराबर आ जाएगा, यानी फिर 10 से गुना कर देगा। यानी बच्चों इसको इतना कर दो, देखो 109 इंटू 157 हो जाएगा ना, अब बट्टा नीचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और जैसे ही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो इतना रुपया खर्च होता है। तो तुम पता पहले कर लो बच्चों कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डायरेक्टली इसको 100 से ऐसे भागा दे दें और जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसमें 10 से गुना कर दें, क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से है, तो आपका ये रुपया में निकल जाएगा। आप फटाफट बच्चों इतना को गुना कर करके हमको सिर्फ कमेंट में बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट में भी बताइए कि समझ में आया कि नहीं, और ये आखिर गुना हम क्यों कर रहे हैं। इतना आएगा तो ये आपको रुपया में निकल जाएगा। कमेंट में इसका मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सेकेंड है, जल्दी इसको आंसर कमेंट में बताओ। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ बच्चों, गर्मी काफ़ी है, इतना में हम कर देंगे क्या, कैलकुलेट करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और आपको देखिए ना एक एग्जांपल छोटा सा लीजिए, कैसे है कि 50 कुर्सी है, क्या है बच्चों 50 कुर्सी है ना, 50 कुर्सी यहाँ पे आ गया, मान के चलो कि 50 कुर्सी आ गया, ठीक है। अब कोई कह रहा है ना कि भैया 5 कुर्सी आप अगर हमको देंगे ना तो हम आपको क्या करेंगे, 5 कुर्सी आप हमको देंगे ना तो हम आपको 5 गो आम देंगे, कि एगो आम 5 कुर्सी आप देंगे, चलिए तो हम आपको 2 गो आम देंगे।
कोई आदमी कह रहा है कि भैया आप हमको 5 कुर्सी दीजिएगा तो हम आपको 2 आम देंगे, और उसके पास है 50 कुर्सी, तो बताइए उसके पास कितना आम मिलेगा उसको। क्या करेंगे बच्चों, पहले ये निकाल लेंगे कि 5 का जोड़ा लगा लेंगे कि उसके पास कुर्सी है, तो 5 से भागा दे देंगे तो यानी 10, कितना 10 जोड़ा उसके पास कुर्सी है, इस तरह से, ठीक ना। 5 दही 50, कितना से गुना कर देंगे बच्चों, क्योंकि 2 आम मिल रहा है इतना, तो टोटल आम 20 मिल जाएगा। तो वही काम सेम इसमें हम किए हैं बच्चों। अगर जो बच्चे इतना समझ गए होंगे तो ये पक्का ही वाला समझ गए होंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन 100 सेंटीमीटर जैसे चादर लगता है तो 10 रुपया लगता है ना, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें टोटल कितना चादर लगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, इसलिए हम 100 से भाग दे दिए हैं। डायरेक्टली हमको जोड़ा में निकल गया कितना, और उतना 10 से गुना कर दिया तो इतना हमारा दाम निकल गया। ये आज का वीडियो था बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा। ये लास्ट वीडियो था, तो फुल्ली एंजॉय करिए, और जो भी कमेंट में होता है शिकवा गिला मुझे बताइए कि सर नहीं समझ में आया, और इसका फटाफट आंसर मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही है। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन इससे और अच्छा अगर वीडियो लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैंने जो पढ़ाया आप लोग को ज़रूर समझ में आया। तो बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।